ये आज है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा दोहा और चौपाई। बिहासी लखन बोले मृदुबानी, यहाँ से आखिरी दोहा भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, यहाँ तक। बिहासी लखन बोले मृदुबानी, बिहासी हंसकर। परशुराम की गर्भोक्ति सुनकर लक्ष्मण ने व्यंग पूर्वक हंसकर उत्तर दिया। मृदुवाणी कोमल वाणी में कहा, अहो मुनीश महाभट मानी, आप तो महान योद्धा हैं और स्वाभिमानी हैं। पुनि पुनि मोहे दिखाओ कुठारू, कुठारू फरसा, आप बार बार मुझे अपना फरसा क्यों दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, मुहावरा है फूंक कर पहाड़ उड़ाना। तो यहाँ उन्होंने मुहावरे का प्रयोग किया है। ऐसा लगता है मानो परशुराम फूंक कर पहाड़ उड़ाना चाहते, अर्थात लक्ष्मण भी कम शक्तिशाली नहीं थे। इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे आप इतना कम शक्तिशाली मत समझिए कि आप फूंक कर पहाड़ की तरह उड़ा देंगे। यहाँ कुम्हड़ बटिया को नाही, ये माना जाता है, कहा जाता है कि कुम्हड़े का छोटा सा फल लगता है और उसको अगर उंगली दिखा दिया जाए तो वो मुरझा जाता है, मर जाता है। तो यहाँ उसी का उन्होंने प्रयोग तुलसीदास ने किया है। लक्ष्मण ने स्वयं को कहा कि मैं कोई काशी फल का छोटा फल नहीं हूँ कि आपकी तर्जनी देखकर और कुम्हला जाऊंगा, अर्थात भयभीत हो जाऊंगा और मर जाऊंगा। जे तर्जनी देखी मर जाए, तर्जनी आपकी उंगली देखकर मैं भयभीत नहीं होने वाला या मुरझाने वाला नहीं हूँ। देखी कुठारू सरासन बाना, कुठारू आपके हाथ में मैंने फरसा देखा, सरासन धनुष बाण देखा। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, अभिमान गर्व के साथ, इसलिए मैंने आपको शूरवीर समझकर और इस तरह के अभिमान पूर्वक वाणी कही है। भृगुसुत समुझी जनेव बिलोकी, भृगुसुत आप भृगुकुल के मणि हैं और साथ में आपने जनेऊ धारण किया, इसलिए आपको ब्राह्मण समझकर मैंने कुछ कहा हूँ सहो रिस रोकी। जो कुछ मैंने कहा या आपने मुझसे जो कुछ कहा वो मैंने क्रोध को रोक कर सारी बातें सुन ली, क्योंकि ब्राह्मण की बातें हम लोग आदर पूर्वक सुनते हैं, इसलिए मैंने आपकी क्रोधपूर्ण वाणी सुन ली। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, उन्होंने अपने ये वंश की ये बताई बढ़ाई कि हमारे यहाँ सुर देवताओं पर, महिसुर ब्राह्मणों पर, हरिजन हरिभक्त पर, अरु और गाई गाय, इन सब पर शूरवीरता नहीं दिखाई जाती। अर्थात ये लोग अगर हमारा नुकसान भी करें तो हम इनका आदर ही करते हैं, सम्मान ही करते हैं। हमारे कुल इन पर न सुराई, उन्होंने अपने कुल की विशेषता बताई कि हम इन चारों पर अपनी शूरवीरता नहीं दिखाते। क्यों नहीं दिखाते? बधे पापु अपकीरति हारे, इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि अगर इनकी हम हत्या करें, इनको मार दें तो हमारी अपकीर्ति होगी, हमें अपयश मिलेगा। और अगर इनसे हम हार नहीं, अगर इनको मार दें तो हमें पाप लगेगा, और यदि हम इनसे हार जाएं तो हमारा यश कम हो जाएगा। अपकीर्ति हंसी होगी, कीर्ति कम हो जाएगी। मारत हो पाप परिये तुम्हारे, यदि आप हमें मारते भी, ये चारों में से अगर कोई हमें मारे भी तो भी हम उसके पैर पकड़ कर क्षमा मांग लेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, यहाँ उपमा अलंकार है। करोड़ों वज्र के समान कठोर तो आपकी वाणी ही है। व्यर्थ धरहु बाण कुठारा, बाण धनुष बाण। व्यंग पूर्वक लक्ष्मण ने फिर से कहा, लक्ष्मण ने परशुराम के क्रोध को और बढ़ा दिया और बड़े व्यंग से कहा कि आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्र के समान कठोर है। व्यर्थ में आप इतने अस्त्र शस्त्र लेकर चलते हैं, धनुष बाण और फरसे की तो आपको आवश्यकता ही नहीं, आपकी वाणी ही अस्त्र शस्त्र के समान कठोर है। जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमहु महामुनि धीर, बिलो की देखिए, उन्होंने कहा कि आप मेरी बात को सुनिए और देखिए, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया, अनुचित यदि मैंने कुछ कह दिया तो आप तो व्यंग पूर्वक उन्होंने कहा कि आप तो बहुत धैर्यवान हैं, इसलिए आप मुझे क्षमा करें, महामुनि हैं आप तो, मुनियों में श्रेष्ठ हैं। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो आप मुझे कृपया क्षमा करें। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर, भृगुवंश के मणि के समान थे परशुराम, बहुत श्रेष्ठ महामुनि थे। और उन्होंने जब ये लक्ष्मण का व्यंग सुना तो उनका क्रोध और बढ़ गया।
और उन्होंने गिरा वाणी, गंभीर गंभीर वाणी में, जब उनका ये लक्ष्मण के जब ये वचन उन्होंने सुने तो बहुत गंभीर वाणी में उन्होंने जवाब दिया। यहाँ पर लिखा हुआ है भाव सौंदर्य, साथ में अलंकार, इसमें क्या क्या चौपाई और दोहे में अलंकार है, साथ ही शब्दों के अर्थ भी लिखा हुआ है।